सीएम और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह वो शख्सियत हैं जिनकी राम मंदिर प्रकरण में बड़ी भूमिका रही है। 1992 में कल्याण सिंह ही यूपी के सीएम थे और उन्होंने मंदिर के लिए सत्ता को ठोकर मार दी थी। अब 5 अगस्त को राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए पीएम मोदी आ रहे हैं। उससे पहले कल्याण सिंह ने भारत समाचार के संवाददाता सीमा से खास बातचीत की है और उनके सुलगते सवालों के धमाकेदार जवाब दिए हैं। 5 अगस्त को अयोध्या में भूमि पूजन होना है मंदिर का। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर आधारशिला रखेंगे मंदिर की। और जो आंदोलन हुआ था राम मंदिर को लेकर, उसके सबसे बड़े चेहरे कल्याण सिंह भी वहां पर 4 तारीख को पहुंच रहे हैं। कल्याण सिंह जी खुद हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। सर, जिस चीज का इंतजार था वो घड़ी आखिरकार आ चुकी है, तो अब आपके मन में किस तरह की विचार बन रहे हैं, किस तरह के से प्रफुल्लित हो रहे हैं आप? मैं इसकी कुछ भूमिका बता दूं। पहले 1528 में विदेशी आक्रांता बाबर के सफेद सालार वीर बागी ने अयोध्या में मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई थी। और मस्जिद बनाने का मकसद इबादत घर नहीं बनाना था, बल्कि देश के करोड़ों हिंदुओं को अपमानित करना, आंध बनाने की आग में जलते रहना, इसके लिए उन्होंने बनाई थी ये। और पूछिए, गत 500 वर्ष लगातार संघर्ष होता रहा, लेकिन राम जन्मभूमि की मुक्ति नहीं हो सकी। इसके पश्चात एक आंदोलन हुआ देश के अंदर। विदेश में भी जो हिंदू रहता है वो जुड़े, पूरे देश का हिंदू के साथ जुड़ गया। और ऐसा आंदोलन हुआ कि जैसे देश की आज़ादी के बाद इतना बड़ा दूसरा कोई आंदोलन नहीं हुआ है। और 500 वर्ष के संघर्ष के बाद आज वो शुभ घड़ी आई है जब 5 अगस्त को 2020 को देश के प्रधानमंत्री अयोध्या पधार रहे हैं और राम मंदिर के लिए भूमि पूजन करेंगे। मैं स्वयं भी 4 अगस्त को ही पहुंच जाऊंगा और भूमि पूजन के उस कार्यक्रम में बेसम्मिलित रहूंगा। सर, जब विवादित ढांचा ढहाया गया तो उस वक्त आपकी सरकार थी उत्तर प्रदेश में, लेकिन आरोप यह है कि आपने रोका नहीं वहां पे जो ढांचा ढहाने के लिए गए थे लोग। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में ये संख्या नहीं बताया कि इतनी संख्या रहेगी जाकर के। सुप्रीम कोर्ट ने कार सेवा करने पर कोई रोक नहीं लगाई थी और कार सेवा के लिए लगभग 3.5 लाख लोग 3 लाख लोग हमारे इकट्ठा हुए थे। मुझे याद है कि 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या या फैसलाबाद के जिला प्रशासन की ओर से रिपोर्ट आई, जो रिपोर्ट मेरे सामने पेश हुई सचिवालय के अधिकारियों के द्वारा, मुख्य सचिव के द्वारा। उन्होंने कहा कि हमने सुरक्षा बल मांगे थे, केंद्रीय सुरक्षा बल की 4 बटालियन मांगी थी, मिल गई हमको। उन्होंने एक मजिस्ट्रेट की मांग की थी, तो मजिस्ट्रेट को हमने दे दिया है और वो फैजाबाद से अयोध्या के लिए चल पड़ी है। लेकिन अयोध्या के निकट ही स्थापित महाविद्यालय है, यहाँ पर आकर के वो रुक गई हैं, चूँकि 3 लाख लोगों का जवाब बड़ा ऐसा है कि उनको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। ऐसे में हमें बताया जाए कि गोली चलाई जाए या न चलाई जाए। उसी रिपोर्ट में उन्होंने ये लिखा कि अगर गोली चलाई जाती है तो नरसंहार होगा, खून खराबा होगा। मैंने लिखित में आदेश दे दिया उसी समय, लिखित में जो फाइल पर मौजूद है, कि भाई जो जिस बिंदु तक अयोध्या की स्थिति पहुंच गई है उसमें गोली चलाना का वो चित्र नहीं होगा। हजारों लोग मारे जाएंगे, स्टाम्पीड होगा, भगदड़ बचेगी, उसमें हजारों लोग मारे जाएंगे। और चूंकि देश भर से लोग आए हुए हैं, यहाँ के हिंसा की प्रतिक्रिया पूरे प्रदेश और देश में होगी और प्रदेश और देश हिंसा के आग की लपटों में घिर जाएगा। वो इससे और भी अधिक दुखद होगी। इस नाते से गोली न चलाई जाए, अन्य जो उपाय हो सकते हो स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए वो सब कर सकते हो। मुलायम सिंह यादव ने तो गोली चलवा दी थी, उसमें काफी लोग मारे गए थे। ये मैं कह सकता हूँ कि मुझे इस बात पर फक्र है, मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने एक भी कार सेवक के, एक भी राम भक्त के प्राण लेने का कलंक का टीका अपने माथे में नहीं लगने दिया है। एक भी हिंसा नहीं हुई जाकर के।
कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो खुद यहाँ पे आ रहे हैं आधारशिला रखने, उनको प्रधानमंत्री रहते नहीं आना चाहिए, एक सामान्य व्यक्ति के रूप में भले यहाँ पे आ जाए। देश के प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐतिहासिक क्षण है ये, देश के सम्मान और स्वाभिमान का क्षण है ये। राम इस देश के कण में बसे हुए हैं, उनके नाम से बनने वाले भव्य और दिव्य मंदिर का भूमि पूजन करने के लिए देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री को एक बधाई देता हूँ। और जो इस शुभ काम का भी विरोध कर रहे हैं कि ऐसा प्रधानमंत्री होने के नाते क्यों जा रहे हैं, प्रभु राम से हमारी प्रार्थना कि ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे कि सही सोचना शुरू करें। एक आखिरी सवाल ये था कि जब ये इतना बड़ा आंदोलन हुआ, सारी चीजें हुई, तो आपकी सरकार चली गई थी उस वक्त, आप जो है वो सरकार में थे और सरकार से अलग होना पड़ा था, तो इसको किस तरह से देखते हैं? क्या अभी भी मन में कोई टीस है? देखिए, जिसके प्रति श्रद्धा होती है उसके नाम पर बड़े से बड़ा त्याग भी छोटा होता है। राम के प्रति मेरे मन में अगाध श्रद्धा थी, आज भी है। सरकार बड़ी छोटी चीज है। सरकार के जाने का मुझे न कोई दुख तब था, न कोई आज मुझे किसी प्रकार का गम है। कोई न तब बलाल था, न आज बलाल है। सरकार चली गई और ढांचा भी चला गया। और मैं कह सकता हूँ कि ढांचा अगर न गया होता तो आज जो न्यायपालिका ने आदेश किया है कि राम मंदिर बनाने का, न्यायपालिका का शायद हो सकता है निर्णय कुछ और होता। ढांचा नहीं है। मैं तो कहूँगा कि 6 दिसंबर 1992 को जिस दिन ढांचा गया था उसी दिन राम मंदिर के निर्माण की भूमिका तैयार हो गई थी। बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सुन रहे थे कल्याण सिंह जी को। इन्होंने साफ कहा कि अगर शायद ढांचा न ढहाया जाता तो आज सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो शायद कुछ और होता। ढांचा जिस दिन ढहाया गया उसके वजह से ही सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो राम मंदिर के पक्ष में आया है और आज राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। कैमरामैन नूर के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।